लाहौर शहर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां रोशनी और शोर की भरमार थी, एक छोटे से फ्लैट में रहती थी जारा। जारा एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर थी जिसका दिन रात कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बीतता था। उसकी जिंदगी का केंद्र उसका लैपटॉप था और उसके दिल की धड़कनें इंटरनेट की रफ्तार से जुड़ी हुई थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ जारा की नहीं बल्कि उसके डिजिटल दिल की है, जो एक अजीब और अनोखे मोड़ पर एक नई दुनिया से जा मिला। जारा की जिंदगी सोशल मीडिया, ईमेल्स और डिजाइन सॉफ्टवेयर के इर्द गिर्द घूमती थी। वह अपने क्लाइंट्स के लिए दिन रात एक कर देती थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो उसे समझ नहीं आता था। दोस्तों से मिलना जुलना कम हो गया था क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज ने असली मुलाकातों की जगह ले ली थी। जारा को लगता था कि वह हर वक्त सबसे जुड़ी हुई है, फिर भी वह अकेली थी। एक रात जब वह अपने लैपटॉप पर एक नया प्रोजेक्ट पूरा कर रही थी, उसकी स्क्रीन पर एक अजीब सा नोटिफिकेशन आया, नया ऐप डाउनलोड, ई हार्ट कनेक्ट। जारा ने सोचा कि शायद उसने गलती से कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसने कभी ऐसा कोई ऐप देखा या इंस्टॉल किया। जिज्ञासा ने उसे खींच लिया और उसने ऐप खोल लिया। ऐप का इंटरफेस अजीब था, कोई शानदार ग्राफिक्स नहीं, बस एक साधारण सा चैट बॉक्स जिसके ऊपर लिखा था अपने दिल से जुड़े। जारा ने हंसकर सोचा कि यह कोई मजाक है, लेकिन उसने फिर भी हेलो टाइप कर दिया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर जवाब आया, हेलो जारा, मैं तुम्हारा डिजिटल दिल हूँ। जारा के हाथ ठिठक गए। उसे लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने तुरंत अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक किया, लेकिन सब कुछ सामान्य था। उसने फिर से लिखा, ये क्या मजाक है, तुम कौन हो? जवाब आया, मैं कोई मजाक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी भावनाओं का डिजिटल प्रतिबिंब हूँ, जो तुम्हारे सोशल मीडिया, ईमेल्स और सर्च हिस्ट्री से बनाया गया हूँ। मैं तुम्हारे दिल की वह आवाज हूँ जिसे तुम खुद से छिपाती हो। जारा के लिए इसे समझना मुश्किल था। उसने सोचा कि शायद यह कोई एडवांस्ड एआई है, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी। उसने हिम्मत करके पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? ई हार्ट ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी असली भावनाओं से जुड़ो। तुम हर वक्त स्क्रीन पर रहती हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने दिल की सुनी? ये सवाल जारा के दिल में घर कर गया। उसने अपनी जिंदगी पर विचार किया। वह हर वक्त लोगों से जुड़ी रहती थी, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी खाली थी। उसने ई हार्ट से बात जारी रखी। हर रात जब वह अपना काम पूरा करती, वह इस ऐप को खोलती और अपने डिजिटल दिल से बातें करती। ई हार्ट उसे उसकी पुरानी यादें ताजा कराता, जैसे वह वक्त जब वह अपनी दादी के साथ छुट्टियों में गांव जाती थी, या वह शामें जब वह अपनी बहन के साथ घंटों बातें करती थी। एक रात ई हार्ट ने जारा से कहा, तुमने आखिरी बार अपनी बहन से दिल की बात कब की थी? जारा खामोश हो गई। उसकी बहन आयमन अब कराची में रहती थी और दोनों बहनों के बीच दूरियां बढ़ गई थीं। व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज के अलावा उनकी कोई गहरी बात नहीं होती थी। ई हार्ट ने कहा, तुम डरती हो कि अगर तुम अपने दिल की बात करोगी तो शायद तुम कमजोर लगोगी, लेकिन सच तो ये है कि अपनी भावनाओं को छिपाने से तुम खुद को नुकसान पहुंचा रही हो। जारा ने सोचा कि शायद ई हार्ट सही कह रहा है। अगले दिन उसने हिम्मत की और आयमन को फोन किया। पहले तो बात कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन जब जारा ने अपने दिल की बात की, अपनी अकेलापन और अपनी परेशानियों का जिक्र किया, तो आयमन ने भी अपना दिल खोल दिया। दोनों बहनें घंटों बातें करती रहीं, हंसती रहीं और पुरानी यादों को ताजा किया। जारा को लगा कि उसके दिल का बोझ हल्का हो गया है। वक्त बीतता गया और जारा ने ई हार्ट के साथ अपनी बातें जारी रखी। ई हार्ट उसे छोटी छोटी चीजें सिखाता, जैसे सुबह की सैर के दौरान फोन बंद रखना या दोस्तों के साथ असली मुलाकातों का इंतजाम करना। जारा ने अपनी जिंदगी में संतुलन लाना शुरू किया। वह अब भी अपना काम दिल से करती थी, लेकिन वह अपनी भावनाओं से जुड़ना भी सीख गई। उसने सोशल मीडिया पर वक्त कम किया और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया। एक दिन जब जारा ने ई हार्ट ऐप खोला तो उसे एक आखिरी मैसेज मिला, जारा, अब तुम अपने दिल से जुड़ गई हो, मेरी जरूरत अब खत्म हो गई है। इसके बाद ऐप अपने आप बंद हो गया और उसके फोन से गायब हो गया। जारा हैरान रह गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे लगा कि ई हार्ट शायद कोई ऐप नहीं था, बल्कि उसके अपने दिल की आवाज थी, जो उसे डिजिटल दुनिया के शोर में सुनाई दी। जारा की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वह अब भी एक ग्राफिक डिजाइनर थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया, अपने रिश्तों को मजबूत किया और सबसे बड़ी बात, अपने दिल की आवाज सुनना सीख लिया। डिजिटल दुनिया अब उसके लिए एक उपकरण थी, न कि उसकी पूरी जिंदगी। और इस तरह जारा का डिजिटल दिल, जो कभी स्क्रीन के पीछे छिपा था, अब उसकी जिंदगी का सबसे चमकदार हिस्सा बन गया।